हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। टेली प्राइम में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि प्रैक्टिकली अगर आपको कोई बैलेंस शीट्स दे दे प्रीवियस ईयर की, उसका ओपनिंग बैलेंस अगर आपको टेली प्राइम के अंदर इंटर करना है, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि अगर आपको बैलेंस शीट टेली प्राइम के अंदर छड़ानी है या फिर उनके ओपनिंग बैलेंसेस अगर आपको इंटर करने हैं तो आप कैसे करेंगे, यह आज के इस क्लास के अंदर डिटेल में बात करने वाला है। क्लास बिल्कुल प्रैक्टिकली होने वाली है। आपको प्रैक्टिकल क्लाइंट्स की जो बैलेंस शीट है वो आपको दिखाई जाएगी और उससे आपको बैलेंस शीट्स आपको टेली प्राइम के अंदर किस तरह से कवर करनी है वो हम सीखने वाला है। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि एक्चुअली सर ये बैलेंस शीट्स के ओपनिंग बैलेंसेस हमको एंटर करने की नीड क्यों होती है। हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर जब हमने लेजर्स क्रिएट किए थे उस समय भी मैंने आपको बताया था कि ओपनिंग बैलेंस आपको कब एंटर करने होते हैं। एक बार फिर से मैं आपको ये चीज बता देता हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकली। अगर हम अकाउंटिंग कर रहे हैं और अभी हम स्टार्टिंग लेवल पे हैं तो हमें यह समझना जरूरी है कि सर मार्केट में अकाउंटिंग के अंदर होता क्या क्या है। तो ये जो लेक्चर है आज का बहुत इंपॉर्टेंट है और एवरी लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल राम एक कंपनी ऑपरेट करता है सर, वो आया मेरे पास में कि सर मुझे अकाउंटिंग करवानी है। क्लियर, मैं आपको इस तरह से ऐसे रिलेट लेके चलता हूं ताकि वो इजीली आपको समझ में आ जाए। राम आपके पास में आया और राम ने बोला कि सर मुझे आपसे अकाउंटिंग करवानी है। आपने बोला यस सर, मोस्ट वेलकम, क्योंकि आपका स्वागत है, हमारा काम ही यही है अकाउंटिंग करने का। और आपने उसके स्वागत किया, अच्छे से बिठाया और उस पर्सन से आपने डिस्कस की कि सर आपका किस टाइप का बिजनेस है, आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, पहले आप अकाउंटिंग कैसे करवाते थे या नहीं करवाते थे, XYZ। अब आपने उनसे दो क्वेश्चन पूछे। सर पहला जो क्वेश्चन पूछा ये पूछा कि सर आपका बिजनेस क्या न्यू है या फिर ओल्ड है, यानी कि आपका बिजनेस अभी अभी न्यूली स्टार्ट किया है, क्या आपने फर्स्ट टाइम हमसे अकाउंटिंग करवा रहे हो या फिर पहले से बिजनेस चल रहा है। उसने बोला कि नहीं सर मेरा जो बिजनेस है ना वो क्या है सर, ओल्ड बिजनेस है, यानी कि मैं सर पिछले 4 साल से अकाउंटिंग कर रहा हूं, यानी कि सर सॉरी बिजनेस कर रहा हूं। पिछले 4 ईयर से मैं क्या कर रहा हूं सर, बिजनेस कर रहा हूं। आपने बोला सर इट्स ओके, बहुत अच्छी बात है सर, ये आपने 4 साल से बिजनेस को रन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब आपको सेकंड क्वेश्चन उनसे क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन उनसे ये करना है कि सर आपकी जो प्रीवियस में जो आपकी हुई ना, फॉर एग्जाम्पल ये आया हमारे लिए 24-25 के लिए, ये हम मान के चलते हैं कि 25-26 के लिए ये हमारे पास में आया। क्लियर। अब 25-26 के लिए जब ये हमारे पास में आया तो हमने उनसे पूछा कि क्या सर 24-25 की आपके पास में टेली का डेटा है क्या, जब पहले आप सर करते थे ना काम, वो टेली का डेटा आपके पास में है। अब उसने बोला यस सर मेरे पास में टेली का डेटा है, यस मेरे पास में टेली का डेटा है प्रीवियस ईयर 24-25 का। तब आपको कुछ भी नहीं करना है, उस टेली के डेटा को आपको आपके पीसी के अंदर कॉपी पेस्ट कर लेना है, चाहे उसके पेन ड्राइव में हो चाहे वो मेल पे हो। ये सब कैसे किया जाएगा ये हम आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में देखने वाले हैं सर, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया, आपके पीसी के अंदर उस डेटा को ले लिया और फिर आपने टेली ओपन कर दी और वो कंपनी आपकी ओपन हो गई। आपको उसमें कुछ भी करने की नीड नहीं है, बस ये है कि जहां से आपका बिजनेस अब शुरू हो रहा है वापस से आप ट्रांजैक्शन जिस मंथ से, यानी फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने होंगे, जो लेजर्स की अगर रिक्वायरमेंट है वो आपको क्रिएट करने होंगे। क्लियर हो गया यहां तक। अब सर बात करते हैं सेकंड पॉइंट्स की। अब उस पर्सन ने बोला कि नहीं सर मेरे पास में टेली का डेटा तो नहीं है, मेरे पास में टेली का डेटा तो नहीं है। अब सर टेली का डेटा अगर नहीं है और मुझे प्रीवियस ईयर उनका जो बैलेंस चल रहा है, प्रीवियस ईयर उनकी जो बैलेंस शीट है यानी कि बिजनेस ऑलरेडी रन कर रहा है, तो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्लोजिंग बैलेंसेस होंगे जिन लेजर्स के, उन बैलेंसेस को मुझे क्या करना होगा, नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करना होगा। और मैंने आपको एग्जांपल भी प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में दिया था कि सर कोई पर्सन है जिससे मैं आज फॉर एग्जांपल 31 मार्च 2025 को अगर मैं 50,000 रुपीज अगर किसी से मांग रहा हूं और 1 अप्रैल 2025 को एक न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाता है, तो क्या उस दिन में उस 50,000 रुपये का कोई जिक्र नहीं करूंगा, क्या मैं उनसे नहीं मांगूंगा? आंसर इज यस सर, मैं मांगूंगा उनसे।
तो उनके क्या बैलेंसेस होंगे, वो बैलेंस ओपनिंग हो जाएगा कि सर 50,000 रुपये आपके प्रीवियस ईयर से चलते हुए आ रहे हैं, तो ये आपका ये ओपनिंग बैलेंस है। फिर इस ईयर के जो भी ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे, पर जो भी लेन देन करेंगे वो हमारा रिकॉर्ड होता जाएगा। तो इनको बोलते हैं सिंपल सर ओपनिंग बैलेंस। क्लियर हो गया। अब सर ये बोल रहा है कि नहीं सर मेरे पास में टैली का डेटा तो नहीं है, तो आपने बोला सर कोई बात नहीं, एक काम करिए, प्रीवियस ईयर आपकी जो 24-25 की जो फाइनेंशियल ईयर था उसकी जो बैलेंस शीट तो सर सीए ने फाइनल की होगी, अगर बैलेंस शीट ऑडिट में है या कहीं पर भी है फाइनल तो की होगी ना। उसने बोला यस सर बिल्कुल फाइनल की है सर, बिल्कुल फाइनल किया, मैंने टैक्स भी पे किया, सब कुछ किया। तो सर एक काम करो ना, आप वो जो बैलेंस शीट है ना, वो बैलेंस शीट आप मुझे प्रोवाइड करा दो। तो सर उसने हमको क्या किया, हम उसको उन्होंने हमको ये वाली जो बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट उन्होंने प्रोवाइड करा दी, अन्यार्या एंटरप्राइजेस बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2024। अब हम ये मान के चलते हैं कि ये 23-24 की बैलेंस शीट है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल 2024 से। क्लियर, इसके हिसाब से ये 31 मार्च है, तो यहां पर आपको स्टार्ट करने वाला है 24-25 फाइनेंशियल ईयर का अकाउंटिंग। तो अब ये जो आपको जो बैलेंस शीट्स दी है, ये बैलेंस शीट प्रीवियस ईयर की क्लोजिंग बैलेंसेस है, यानी कि ये 31 मार्च 2024 की बैलेंस शीट है, यानी कि उस दिन आपका सब कुछ 23-24 का कंप्लीट हो गया था। इसके बाद आपको और कुछ करना नहीं था, बैलेंस शीट फाइनल हो गई थी, सीए ने साइन कर लिए थे उस पर। तो अब उस बैलेंस शीट को हमें क्या करना होता है, हमें हमारी बुक्स के अंदर टैली के अंदर अगर हमें वर्क करना है, उस कंपनी को कंटिन्यू करना है, तो सबसे पहले उस बैलेंस शीट के अंदर जितने भी बैलेंसेस हैं उन सभी बैलेंसेस को हमें अपनी टैली में इंटर करना होगा। क्या करना होगा सर, टैली में इंटर करना होगा। यानी कि ये जो ओपनिंग बैलेंस शीट है, ये जो ओपनिंग बैलेंस शीट है सबसे पहले हमको टैली में लानी पड़ेगी, इसके बाद फिर हम उसके ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर पाएंगे। क्लियर है आपको आंसर? यहां तक आपको ये जो कंसेप्ट है ना, ये कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि एक्चुअली प्रीवियसली हमने जो क्लासेस रिकॉर्ड की थी उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये इश्यू आ रहा था कि सर ऐसा क्यों करते हैं। तो इस बार मैंने और थोड़ा सा आपको ब्रीफली डिस्कस किया है इस लेक्चर में, और ये भी बताया है कि ये हमको करने की नीड क्यों होती है। क्लियर? अब सर हमने ये अकाउंट्स के अंदर पढ़ा हुआ है कि जो बैलेंसेस होते हैं वो कौन से कैरी फॉरवर्ड होते हैं। कैरी फॉरवर्ड का मतलब तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। कैरी फॉरवर्ड का मतलब होता है कि जो बैलेंसेस इस ईयर के हैं, इस ईयर का मतलब होता है सर 31 मार्च को जो बैलेंसेस है वो का वो बैलेंस 1 अप्रैल को क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं, कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक और चीज बता देता हूं कि 31 मार्च को मेरे बैंक का बैलेंस था सर 1 लाख रुपीज। 31 मार्च की रात को मेरे बैंक का बैलेंस था 1 लाख रुपीज। सर 1 तारीख को जब मेरा न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा, मॉर्निंग होगी, उस समय सर मेरा बैलेंस कितना होगा, ऑब्वियसली सर 1 लाख है तो 1 लाख ही होगा। तो फिर मैं क्या 1 लाख रुपए से ही अपने बिजनेस को उस डेट से स्टार्ट करूंगा कि हाँ मेरे पास में 1 लाख रुपए पड़े हैं, 50,000 जमा कराऊंगा, 1.5 लाख हो जाएंगे, 30,000 किसी को दूंगा, 1,20,000 बचेंगे। इसी तरह से कंटिन्यू होता है। तो सेम टू सेम प्रोसेस आपके बैलेंस शीट का भी है। तो अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि अगर आपके पास में कोई बैलेंस शीट्स आपको देता है तो उस बैलेंस शीट को आप अपने टेली प्राइम के अंदर आप किस तरह से उसको इंटर करते हैं, कौन कौन से लेजर्स के आपको ओपनिंग बैलेंसेस इंटर करने होते हैं। अगर आपको इस टाइप के शेड्यूल के हिसाब से अगर आपको कोई बैलेंस शीट दे रखी होती है तो आप उसको अपनी बुक्स में कैसे एंटर करते हो, ये बिल्कुल प्रैक्टिकली है और प्रैक्टिकली हमको अपने अकाउंटिंग के अंदर ये करना होता है। ठीक है, चलो तो अभी क्या होगा, धीरे धीरे आपको हर चीज प्रैक्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिखाई जाएगी, ताकि अगर आप कहीं पर भी वर्क करते हैं तो वो आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है सर, चलिए तो अब हम चलते हैं सर टैली प्राइम पे। टैली प्राइम पर हमने ऑलरेडी एक कंपनी क्रिएट की हुई थी, लेकिन उसमें हमने क्या किया था, कुछ लेजर्स, कुछ ट्रांजैक्शन इस तरह से रिकॉर्ड किए थे। अब हम एक काम करते हैं, इसी के नाम से एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम है अन्यार्या एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे सर अन्यार्या, कैपिटल में ही लिख लेते हैं सर। ठीक है, एड्रेस इस ओके, हम अभी एड्रेस कुछ भी नहीं लिखते, हमें लिखना है सर इंडिया, और स्टेट हमारा हो जाएगा सर यहाँ पर मध्य प्रदेश। ये सब कुछ अभी हमें इंटर करने की जरूरत नहीं है। 1 अप्रैल 2024 यहाँ पर हम क्या करेंगे सर, क्योंकि ये 23-24 की है इसलिए हम 1 अप्रैल 2024 की इंटर करेंगे। ठीक है, बाकी अभी हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है।
ये जो 3 ऑप्शंस अभी आपके पास में आएंगे उसमें से अभी हम इन 2 ऑप्शंस को अभी नो कर देते हैं, क्योंकि वो जब हमारे लिए काम के आएंगे तब हम यहाँ पे करेंगे। क्लियर हो गया? चलो सर, अब यहाँ पर उन्होंने सबसे पहला जो लेजर्स यहाँ पर उन्होंने दे रखा है वो दे रखा है सर कैपिटल अकाउंट। ये है सर हमारी बैलेंस शीट में, थोड़ा सा इसको और कर देता हूँ जूम ताकि आपको और अच्छी तरीके से, ये होता है बैलेंस शीट सर। क्लियर? चलो, तो अब क्या करना है सर हमें, अब हमें करना है इसको इंटर। ठीक है, लेजर्स दिख रहे हैं आप सर, ये क्या है, शेड्यूल के हिसाब से बैलेंस शीट बनी है। अब ये शेड्यूल के हिसाब से बैलेंस शीट कैसे बनती है, ये आगे बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन जब हम करेंगे और बैलेंस शीट को एक्सेल में प्रिपेयर करेंगे उस समय आपको डिटेल में बहुत ही अच्छी तरीके से आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट्स आपका यहां पर है। अब कैपिटल अकाउंट्स का एक क्या बनता है, वर्किंग नोट बनती है, यानी कि इसका शेड्यूल बनता है। तो शेड्यूल के लिए हमें यहां पे क्लिक करना है शेड्यूल के लिए, और तो यहां पर पूरा शेड्यूल्स यहां पे आ जाता है। अमित निवासकर ओपनिंग बैलेंस जितना था, इस ईयर का प्रॉफिट है, ये कुछ कैपिटल के टाइप के जो एक्सपेंसेस है वो हमने किया। तो उनका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो कितना है सर, 539056 ये है 31 मार्च 2024 का क्लोजिंग बैलेंस है। जब 1 अप्रैल 2024 होगा तो यही बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होकर ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। तो यहां पर हम इंटर कर देते हैं, क्रिएट पे जाएंगे सर, क्रिएट लेजर्स पे जाएंगे और यहां पर लिखेंगे हम कैपिटल। ठीक है, और कैपिटल अकाउंट्स कैपिटल के हेड में ही होता है, एड्रेस हमें इंटर करने की जरूरत नहीं है। बैलेंस कितना है सर, 539056 ठीक है, 53,90,561। क्लियर हो गया? क्योंकि कैपिटल का नेचर जो होता है ना वो क्रेडिट होता है, इसलिए आपको यहां पर क्रेडिट में शो हो रहा है। क्लियर हो गया? चलो सर, अब हमारा सेकंड है सर सिक्योर और अनसिक्योर्ड लोन। क्या एक नया शेड्यूल से यहां पर हम चलेंगे सर। यहां पर आपको सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन आपके अलग अलग तरीके से दे रहे हैं। ये सिक्योर्ड लोन है, ये अनसिक्योर्ड लोन है। ठीक है, अब सिक्योर्ड लोन का जो टोटल अमाउंट है ये है सर 9,93,95,929। ये पूरे जितने भी इनके लोन्स हैं उनके टोटल अमाउंट है। तो यहां पर हमको क्या करना है, एक एक लेजर्स जो आपको दे रखा है, इतने सारे लोन्स हैं उनके, कितने लोन है सर, ये इतने लोन है, टोटल 8 लोन है और 8 लोन का टोटल अमाउंट इतना हो रहा है। तो हम एक एक जो लेजर्स हैं उसको हमें एंटर करना होगा। अगर आपके पास में एक्सेल वर्कशीट है तो उसको आप इस तरह से यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। हम कॉपी कर देते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब इसका हेड क्या होगा सर, सिंपल, आपको बैलेंस शीट में भी दिख रहा है कि सर इसका हेड है सिक्योर्ड लोन, तो आप सिक्योर्ड लोन एंटर कीजिएगा। ओपनिंग बैलेंसेस हमें यहां पर एंटर करना है, तो ये हम कर लेते हैं सर 4, 11, 37, 12। क्लियर है? सिंपल, कोई इसमें इधर डालने की जरूरत नहीं है सर। ठीक है, चलिए अब चलते हैं सर यहां पे दूसरे लेजर्स की तरफ। ये है सर हमारा दूसरा लेजर्स और इसको भी हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं सर। क्लियर है? और इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। क्या है सर, ये 155,948। अब सर इस तरह से आपके ये जितने भी लेजर्स हैं इन सभी लेजर्स के आपको ओपनिंग बैलेंस इंटर करने हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि सर अगर हमने इन दोनों को इंटर कर दिया तो बाकी के जो अमाउंट है वो किसी एक लोन में अगर हम डाल देते हैं और टोटल अमाउंट अगर आपका ये मैच हो जाता है, ये हम एज ए प्रैक्टिकली अगर करते हैं तो हमें सभी जितने भी लेजर्स यहाँ पर बने हुए हैं सभी लेजर्स को हमें ओपनिंग बैलेंस से चढ़ाना है, क्योंकि प्रैक्टिकली आने वाले काम कर रहे हैं। लेकिन हम एक्चुअली रनिंग पर्पज से अगर इसको कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, ये 2 तो हमने कर दिए थे, बाकी के ये जितने भी बचे हैं एक हम लोन में डाल देते हैं। ये कुछ ना हो 15, 12, 62 उनसे लिखेंगे। चलो एक काम करते हैं, LIC हाउसिंग लोन के अंदर हम इसको कवर कर लेते हैं, ताकि हमें ये लगेगा ना कि सर हमारा जो बैलेंस शीट है वह प्रॉपर मैच कर रही है या फिर नहीं कर रही है। चलो, तो यहाँ पर हम टोटल अमाउंट एंटर कर लेते हैं इन सब का। तो कितना हो रहा है सर, ये हो रहा है आपका 15, 12, 62, 29, 15, 12, 62, 29। ठीक है, तो टोटल आपका जो लोन होगा वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह से आपका अनसिक्योर्ड लोन में आपको ये वाला है पर्सन्स है, तो इसका आपको लेजर्स क्रिएट करना है और यहाँ पर आपको इसको एंटर करना है। और कितना अमाउंट है सर, इसका भी हम टोटल अमाउंट एंटर कर लेते हैं। क्या टोटल अमाउंट एंटर कर लीजिए, 13,85,610। हमको क्या करना है सर, एक एक लेजर्स यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। ठीक है सर, एक साथ क्या बल्क में बनते हैं, बिल्कुल बल्क में लेजर्स क्रिएट होते हैं, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो अभी क्या होगा सर, ये वाला हमने कर दिया। अब सर हमारी शेड्यूल बैलेंस शीट किस तरह से है,
चलो सर, ये तो हमारे दोनों आ गए। अब आता है सर सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स के लिए भी हमें क्या करना होगा सर, ये है सर हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स की पूरी लिस्ट। ये है जिनसे हमने गुड्स परचेज किया हुआ था। एक एक लेजर्स को आपको यहां पर एंटर करना है। तो हमें यह मान के चलते हैं कि सर हम एक लेजर, जो फर्स्ट वाला जो लेजर्स है उसको हम यहाँ पे कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। हेड क्या रहेगा सर, सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो ये हेड है सर आपका। बैलेंस बिल के ऑप्शन को नो रखना। एड्रेस आप प्रॉपर तरीके से डाल दीजिएगा, जब जीएसटी आएगा तब मैं आपको और डिटेल में यहाँ पर बताऊंगा आपको। ओपनिंग बैलेंसेस क्या है सर, टोटल अमाउंट डाल देते हैं ओपनिंग बैलेंस का। हम यहाँ पे कितना अमाउंट है टोटल, 1440626, 1440626, ठीक है, ये टोटल बैलेंस है 14,40,626। क्लियर हो गया आपको यहां तक। चलिए सर, इसके बाद क्या है, इसके बाद है सर हमारी अदर करंट लाइबिलिटीज। तो अदर करंट लाइबिलिटीज का भी शेड्यूल्स है, जहां पर आपको अदर्स पेबल दिख रहे हैं, जो एंड ऑफ द ईयर हम एक प्रोविजंस क्रिएट करते हैं, वो आपको यहां पे शो हो रहा है। ऑडिट फीस पेबल। अब आपकी ये जो ऑडिट फीस पेबल है उसका ही हम एक और लेजर्स क्रिएट कर लेते हैं। बाकी अलग अलग लेजर्स हमको क्रिएट करके उनके जो अप्रोप्रिएट लेजर्स में ओपनिंग अमाउंट है वो हमको इंटर करना है। तो यहाँ पर हम टोटल ये मान के चलते हैं कि सर अच्छा, ये कौन सा ऑडिट फीस पेबल, ये क्या है सर, ऑडिट फीस पेबल आपकी करंट लाइबिलिटीज है, अदर्स पेबल है, या फिर करंट लाइबिलिटीज में आप इंटर कर सकते हैं। ठीक है, कितना अमाउंट है सर, 75,007,1। क्लियर हो गया। तो ये हमने चढ़ा दी सर लाइबिलिटी साइड की बैलेंस। अब लाइबिलिटी साइड अगर हम बैलेंस शीट्स में जाके देखते हैं तो हम स्केप करके बाहर आ जाएंगे, और ये है सर हमारी बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट्स में हम देखेंगे और यहाँ पर आपको दिख रहा है सर टोटल अमाउंट उसका 2,83,00,000, 2,83,62,796 कुछ 1 रुपीज का डिफरेंस में भी यहाँ पे हो सकता है इधर उधर। क्लियर हो गया आपको यहाँ तक, ठीक है। तो ये सर हमारी हो गई बैलेंस शीट। अगर आप यहाँ पर देखेंगे सिक्योर्ड लोन में तो अलग अलग हमने अभी जो क्रिएट किए हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स में देखेंगे तो अभी एक ही पार्टी दिखेगी। अगर आप अलग अलग क्लेजर्स क्रिएट करते हैं तो आपको अलग अलग पार्टीज दिखती। यहाँ पर आपके अदर करंट लाइबिलिटीज में ऑड फीस पेबल है, तो यहाँ पर आपको जो अलग अलग है वो शो हो जाती। क्लियर हो गया आपको यहाँ तक। और ये है सर आपका इनका कैपिटल अकाउंट्स का जो ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है। अब हम चलते हैं सर एसेट की तरफ, और एसेट में आपको यहां पर दिख रहे हैं सर अलग अलग टाइप के एसेट। ये हैं सर अलग अलग टाइप के सभी एसेट है, ठीक है। सबसे पहला एसेट है एयर कंडीशनर, बिल्डिंग, फर्नीचर्स, प्लांट। ये सब क्या है, फिक्स एसेट है। फिक्स एसेट क्या होता है, डिटेल में कवर किया हुआ है। तो एक एसेट्स को हम यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल एंटर कर लेते हैं, और यहाँ पे हम लेजर्स क्रिएट करें। एवरी एसेट्स की आपको यहाँ पर लेजर्स क्रिएट करना है, ठीक है। इसका हेड रखेंगे सर फिक्स एसेट, और फिक्स एसेट का टोटल अमाउंट हम यहाँ पर लिख लेते हैं सर। ये है डेप्रिसिएशन के अमाउंट बाद, ये इस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हुआ है 23-24 का, और ये हमारे लिए बन जाता है 1 अप्रैल का ओपनिंग बैलेंस। कितना है सर, 93,03,047। क्लियर, ठीक है सर। ये हमने एक की अमाउंट इंटर कर लिया, और बाकी के जितने भी लेजर्स है ना, ये आप अपनी प्रैक्टिस के लिए, ये जो एक्सरसाइज है ये मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, तो इसकी भी प्रैक्टिस आपको करनी है। ये जो लेजर्स बैलेंसेस दिख रहे हैं ना, इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। क्लियर है, ठीक है सर, कर देंगे, बिल्कुल करेंगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं सर। आगे में क्या लिखा हुआ, इन्वेस्टमेंट है सर। इन्वेस्टमेंट में उन्होंने क्या कौन कौन से इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं सर, लो ये एक्सिस बैंक का SIP है, लाइफ इंश्योरेंस है, और टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है। चलो सर, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, और आप यहाँ पे कीजिए। इसका हेड क्या रखना है सर, इन्वेस्टमेंट। तो उन्होंने बोला है ना इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट रख लेते हैं सर। टोटल अमाउंट इंटर कर ले क्या तीनों का, हाँ एक बार कर लीजिए सर। 27,94,62, 27,94,62। क्लियर हो गया, चलो ठीक है सर। इसके बाद बात करते हैं इन्वेंट्री, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, मैं अभी आपको डिस्कस करता हूँ। इसके बाद बात करते हैं सर सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स में सर कौन कौन सी पार्टी है, अलग अलग पार्टी है सर यहाँ पे। तो सन्ड्री डेटर्स का ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है। सन्ड्री डेटर्स का जो अमाउंट है ये ब्लैंक आ रहा है। चलो ठीक है, देखते हैं, जो डिफरेंसेस आएगा वो इसमें डाल देंगे। अब आता है सर लोन्स एंड एडवांसेज। अगर हमने किसी को लोन दिया है, सामने से अगर किसी को लोन दिया है, तो वो हमारे लोन्स एंड एडवांसेज में आता है। तो ये वाला जो लेजर्स है उसको हम डाल देते हैं लोन्स एंड एडवांसेज में, ठीक है। टोटल अमाउंट एंटर कर लेते हैं क्या सर एक बार, बिल्कुल सबका एक साथ कर लो सर। यही अमाउंट है क्या,
16,25,000। ठीक है, चलो इसके बाद क्या है सर, कैश इन हैंड। तो कैश का लेजर्स हमारा ऑलरेडी बना हुआ होता है, इसलिए हमें यहाँ पर एल्टर में जाना है और कैश में जाना है। ठीक है, और यहाँ पर हमको इसका ओपनिंग बैलेंस इंटर करना है, कितना है, 7,62,804। ठीक है, बैंक बैलेंसेस आपको यहाँ पर दे रखे हैं, तो बैंक बैलेंसेस तो हमको क्रिएट करने हैं यहाँ पे। तो कौन सा बैंक बैलेंस है सर, केनरा बैंक बैलेंस है। बैंक अकाउंट के हेड में जाएगा सर, ये अकाउंट एंटर कर लीजिएगा आप। यहाँ पर ओपनिंग बैलेंसेस दोनों का एक बार साथ में ही डाल देते हैं सर, कितना है यहाँ पे, 236,869, 236,869। ठीक है सर, अब यहाँ पर सर आपको दिख रहा है सर कुछ अदर करंट एसेट्स है, एडवांस टू सप्लायर्स। और अब ये एडवांस टू सप्लायर्स क्या है सर, ये आपको बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन में मैं आपको सिखाऊंगा, पक्की चीजें बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, एमएन स्टील सर, एक बार और चीज लेते हैं, सप्लायर्स कौन होते हैं हमारे लिए। हमारे लिए सर सप्लायर्स है जिनको हम सन्ड्री क्रेडिटर्स बोलते हैं, ध्यान से समझना उसको। इनको हम क्या बोलते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स। अगर सन्ड्री क्रेडिटर्स को अगर हमने ज्यादा पैसे दे दिए, वो हमसे मांग रहे थे फॉर एग्जांपल 50,000, जो कि हमारे क्रेडिट में शो हो रहा था, हमने उनको दे दिए ₹1,00,000, तो ये जो 50,000 का जो अमाउंट है ये क्या हो गया सर, डेबिट हो गया। मतलब कि हमने उनको 50,000 रुपये ज्यादा पे कर दिए। तो ऐसे केसेस में आपके जो क्रेडिटर्स होते हैं उनका बैलेंस भी कभी कभी डेबिट होता है, यानी कि आपने उनको जमा ज्यादा किए हैं, तो ये क्या आ जाएगा सर, ये है आपके सन्ड्री क्रेडिटर्स, लेकिन उनका जो बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस है। तो यह अमाउंट हम इंटर कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल तीनों का मिला के 4,63,557, लेकिन ये क्रेडिट नहीं होकर डेबिट बैलेंस होगा, तो आपको यहां पर चेंज करना होगा डेबिट बैलेंस, ये इस तरह से, ये यहां पे, ये यहां पर आपको ये डेबिट बैलेंस चेंज करना होगा। क्लियर हो रहा है, ये वाला अमाउंट है, जो कि ये क्या है सर, ये है आपका क्रेडिटर्स है, लेकिन फिर भी आपको ये जो अमाउंट है ये आपको डेबिट करना होगा। क्यों करना होगा, क्योंकि हमने उनको एडवांस में पैसे दे रखे हैं। ऐसे कैसे आपके डेटर्स के केसेस में भी होता है, अगर आपने किसी डेटर्स का पैसा अगर आपके पास में ज्यादा आ गया है और एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च को उसका जो बैलेंस है वो आपके पास में जमा है, आप उनसे नहीं मांग रहे, अगर आप उनसे मांगते तो डेबिट बैलेंस होता, अगर वो आपसे मांग रहा है तो आपका क्रेडिट बैलेंस बन जाता है। तो ऐसे केसेस में आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है सर, ये कुछ प्रैक्टिकल ऐसी चीजें हैं जो हम हमारे प्रैक्टिकल कोर्स, अगर आपने टेली प्राइम का कोर्स परचेज किया हुआ है, या फिर अगर आपने प्रोफेशनल अकाउंटेंट का कोर्स परचेज किया हुआ है, या फिर बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन या इस टाइप के अगर कोई भी कोर्स परचेज किए हुए हैं, तो आप हमारा टैक्स कंसल्टेंट कोर्स है जो कि बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का है, वो आप परचेज कर सकते हैं। पूरा डिटेल कोर्स, एक बार अगर आप ये कोर्स परचेज कर लेते हैं, लाइफ टाइम आपको कोई भी दूसरा कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं होती है। और जिस तरह से यहां पर हम आपको प्रैक्टिकली एक एक चीज कवर करा रहे हैं, उसी तरह से टैक्स कंसल्टेंट के बाकी जो मॉड्यूल्स हैं उसमें भी हम डिटेल में चीजें कवर करा रहे हैं। क्लियर है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं सर, हमारी टीम से आप जरूर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर सर हमने लिख लिया 8/5, अब एक और लिख लेते हैं सर, फॉर एग्जाम्पल TCS पेड। ठीक है, इसका क्या हेड रखा है सर, अदर करंट एसेट्स, तो यहां पर हम लिख लेते हैं सर करंट एसेट्स। ये TCS पेड, ये सब चीजें क्या है ये हम डिटेल में देखेंगे सर, मैं आपको एक एक चीज बहुत अच्छी तरीके से कवर करवा दूंगा। ठीक है सर, चलो तो अब क्या है सर, ये हो गया हमारे पास में। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, क्लोजिंग स्टॉक। अब यहां पर सर उन्होंने बताया ना आपके इन्वेंट्रीज है, ध्यान से समझना, मैं आपको बताता हूं। ये जो कंपनी है या ये जो पार्टनरशिप प्रोप्राइटरशिप फर्म है, ये क्या काम करती है सर, इनका काम है मैन्युफैक्चरिंग करना, यानी कि रॉ मटेरियल को ये परचेस करेगी, फिनिश गुड्स में उसको कन्वर्ट करेगी और फिर उसको क्या करेगी सर, सेल्स करेगी। तो अब ये जो अकाउंटिंग करेगी तो इनके क्या होंगे सर, कुछ न कुछ क्लोजिंग स्टॉक होंगे आइटम वाइज। अब सर आपको इस तरह की बैलेंस शीट आपको मिल गई और उसमें उन्होंने दिखा कि सर आपके पास में इन्वेंट्रीज है 60 लाख रुपीस की, आपके पास में इतना इन्वेंट्री क्लोजिंग स्टॉक आपके पास में पड़ा हुआ है 31 मार्च 2024 को। तो आपको उनसे पूछना है कि सर ये 60,47,722 के अंदर क्या क्या आइटम है और आप कौन कौन से आइटम सेल्स करते हो, तो उसकी डिटेल भी आपको चाहिए।
क्लियर हो रहा है आपको? यहाँ उसकी डिटेल आपको चाहिए तो ये डिटेल्स भी हम आपको उसके साथ में प्रोवाइड करेंगे एक्सरसाइज के साथ में। यहाँ पर आपको एक शीट बना देंगे और टोटल आपका ये, जैसे फॉर एग्जांपल हम ये मान के चलते हैं कि उनका फॉर एग्जांपल SC वायर है, ठीक है, ये उनका ये काम है। फॉर एग्जांपल हम ये मान के चलते हैं कि सर 62,000 kg है और 1 kg का रेट जो भी होगा और अमाउंट है यहाँ पर आपका कितना है सर इनका 6047722, ठीक है, ये अमाउंट है। इसको हमको यहाँ तो पर केजी अगर हम इसको निकालते हैं डिवाइडेड बाय ये तो कुछ ये आता है 97 केजी। हम ये मान के चलते हैं कि सर ये एक प्रोडक्ट है और ये एक प्रोडक्ट 62,000 किलो का है, 62,000 केजी है, 1 केजी का रेट इतना है और टोटल इनके पास में इतना स्टॉक पड़ा हुआ है। तो 1 अप्रैल को जैसे ही ये अपनी बिजनेस या शॉप ओपन करेंगे, क्या उस दिन नया गुड्स बनाने बैठेंगे? नहीं सर, 31 मार्च को जो पड़ा हुआ है ना वही गुड्स ये सेल्स करेंगे। तो इसके लिए क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक भी तो कैरी फॉरवर्ड होता है, तो वहां पर आपको आइटम वाइज एंटर करना होगा। तो अभी क्या करते हैं सर, अभी हम इस सिंपल एक लेजर्स क्रिएट कर लेते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक, ताकि क्या है सर हमारी जो बैलेंस शीट है वो प्रॉपर तरीके से मैच हो जाए। क्लोजिंग स्टॉक करंट एसेट्स का पार्ट होता है, बाकी प्रैक्टिकली उसके आइटम क्रिएट होंगे और आइटम कैसे क्रिएट होंगे जब भी हम इन्वेंट्री की पार्ट की तरफ हम मूव करेंगे ना, तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा वहां पे, ठीक है। तो यहां पर आपको क्लोजिंग स्टॉक एंटर कर देना है। कितना अमाउंट है सर, यहाँ पे उन्होंने बताया 60,47,722, ठीक है, 60 लाख नहीं, थोड़ा सा अमाउंट डिस्क्लोज 40,47,722 है, 60,47,722 है ना, ठीक है, ये कर दिया सब, ठीक है। बाकी सब कुछ हमने यहां पर सर एंटर कर दिया। हमने कर दिया सर हमारा फिक्स एसेट भी डाल दिया, इन्वेस्टमेंट डाल दिया, इन्वेंट्रीज डाल दिया, ये डाल दिया, ये अब डालता है सर डेटर्स। तो डेटर्स का जो अमाउंट है, सन्ड्री डेटर्स, सॉरी सन्ड्री डेटर्स में हम फॉर एग्जांपल किसी एक पार्टी का नेम ले लेते हैं। यहाँ पर पार्टी का नेम एक्चुअली इसमें मिस हो गया, तो हम ये मान के चलते हैं कि मोहन है और इसका हेड है वो सन्ड्री डेटर्स है, ठीक है। यहाँ पर हम नो लिखते हैं और नो में यहाँ पर जो अमाउंट है, ये अमाउंट क्या हो रहा है सर, थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है। आपकी ये जो बैलेंस शीट है और ये बैलेंस शीट क्या हो रही है सर, मिसमैच हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जो अमाउंट है, ये अमाउंट ये कहाँ से ले रहा है, ये अमाउंट ले रहा है सन्ड्री डेटर्स से, ये वाला अमाउंट ले रहा है ये, ठीक है, ये अमाउंट ले रहा है। तो हम इसमें से क्या करते हैं सर, कुछ अमाउंट ये है ये माइनस कर लेते हैं, ठीक है। कौन सा अमाउंट माइनस कर लेते हैं, ये जो डिफरेंस आ रहा है ये अमाउंट हम माइनस कर लेते हैं, ठीक है। ये तो क्या हो गया भाई, जस्ट 1 सेकेंड, ओके, हाँ सही बात है ना। ये ला, इसमें से अगर हम ये माइनस कर लेते हैं और इसमें से ये, अच्छा इसमें से ये माइनस थोड़ी करना, अच्छा ये यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। एक बार इस काम कर लेते हैं ना, इक्वल कर लेते हैं 993 और यहाँ पर हम कर लेते हैं इक्वल, इसमें से हम ये कर लेते हैं माइनस, क्या हो रहा है भाई साहब ये, ओके, अच्छा चलो एक काम कर, अमाउंट कितना था यहाँ पे 296,282, ठीक है। ये अमाउंट यहाँ से ले रहा हूँ मैं, आशा आई होप कि अगर आपको इमेज नहीं दिख रही होती, ये वाला अमाउंट है, ठीक है। और अब हम बात करेंगे, यहाँ पर हम कर लेते हैं डिलीट और अब करेंगे इक्वल और 9931841 माइनस 296,282, ठीक है। अभी भी 300 रुपये का डिफरेंस है, चलो ठीक है, 300 रुपये का डिफरेंस भी हम कहीं ना कहीं तो निकाल लेंगे। 496 है और 300 रुपये हम बढ़ा देते हैं, यहाँ पे हो गया बैलेंस मैच। तो हमें ये अमाउंट एंटर कर देना है, ठीक, कितना अमाउंट है सर 963559। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो आपके ओपनिंग बैलेंसेज है यहाँ पे ये, जब भी आप कोई भी बैलेंस शीट्स बनाते हो
जब भी आप कोई भी बैलेंस शीट्स को ओपनिंग कर रिकॉर्ड करते हो तो ये वाला जो बैलेंस है ये बैलेंस आपका मैच होना चाहिए। यहाँ पर ये जो डिफरेंस अमाउंट है ये नहीं आना चाहिए, ये यहाँ पर डिफरेंस अमाउंट आपका नहीं आना चाहिए। बैलेंस प्रॉपर तरीके से ये डेबिट और क्रेडिट ये दोनों मैच होना चाहिए, डेबिट और क्रेडिट दोनों प्रॉपर तरीके से मैच होने चाहिए। अगर बैलेंस शीट्स में ओपनिंग बैलेंस में अगर डिफरेंसेस आता है इसका मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है। और जब भी आप किसी से बुक्स, जैसे फॉर एग्जांपल चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास में बाद में आप जाओगे तो क्या होगा सर, वो पहले आपसे ओपनिंग बैलेंस चेक करेगा, सर ये बैलेंस शीट में डिफरेंस किस चीज का है। क्लियर हो गया। चल तो यहाँ पर हम कर लेते हैं अब सेव। अब हम देखेंगे सर प्रॉपर तरीके से बैलेंस शीट, और ये लिख लेते हैं यहाँ पे, और ये चल गई सर हमारी बैलेंस शीट। दोनों तरफ का जो टोटल है वो दोनों टोटल सेम हो गया। बस उसमें हमारे पास में ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, ये क्लोजिंग स्टॉक दिखेगा तो आपको ऐसे ही दिखेगा, तो आपको आपकी बुक्स में ऐसे ही, लेकिन जब इसको आप एंटर करोगे तो यहां पर आपको आइटम दिखेंगे, ग्रुप वाइज दिखेगा, वो सब कुछ हम अगले देखेंगे। क्लियर हो गया। तो अब आपको ये जो प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस आपको एक्सेल शीट है, ये एक्सेल शीट आपको प्रोवाइड की जाती है। ये जो एक्सेल शीट है ना, ये जिप फाइल में होती है। एक्चुअली हमारे पास में डायरेक्ट एक्सेल शीट डालने का इंटरनेट ऑप्शन नहीं आता है, तो इसको क्या होता है, जिप फाइल में कन्वर्ट करना होता है, और जिप फाइल में कन्वर्ट करके फिर इसका अपलोड करना होता है। तो ये जो एक्सेल शीट आपको मिलेगी ये जिप फाइल में होगी। जिप फाइल से आप अपनी पीसी के अंदर आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, और डाउनलोड करने के बाद उसको आपका जो एक फोल्डर बनाइए केएसआर एकेडमी का, वहां पर जो भी आप जितने नोट्स रखते हैं उस वहां पर आप उसको क्या कर लीजिए, एक्सट्रैक्ट कर दीजिए। जैसे ही आप एक्सट्रैक्ट करोगे ये जो एक्सेल शीट है ये ओपन हो जाएगी, और फिर आप इस तरह की ये जो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज को आप कंप्लीट कीजिएगा। तो आज के लेक्चर्स में आपको इतना सब कुछ समझ में आ गया कि चल एक्चुअली ये प्रैक्टिकली उसको हम क्यों करते हैं, ओपनिंग बैलेंस हमको इंटर करने की जरूरत क्यों होती है, यह सब कुछ आपको इजीली समझ में आ रहा है। आई होप कि ये जो क्लासेस अभी जो क्लासेस चल रही है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही है। अगर आपके कोई भी डाउट्स है प्लीज डाउट सेशन के अंदर आप जरूर पूछिएगा, डाउट सेशन आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत अलग अलग चीजें भी हम साथ में कुछ नई अपडेट्स और ये कुछ भी आते हैं वो भी हम वहां पर कवर करते हैं। ठीक है, चल तो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट लेक्चर्स में फिर मुलाकात करते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।